हमारा जो चैप्टर था वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो फॉर्मेट है। या तो इस फॉर्मेट में काम होगा इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, या इस फॉर्मेट में काम होगा इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मेट कुछ डिफरेंट नहीं है, फॉर्मेट में बस इतना सा है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, या क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप ये बात समझ में, गिवन आइटम क्या है, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा या बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा। दोनों में से एक बैलेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, दोनों में से एक बैलेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर। और जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तो नीचे आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा बेटा, आया ना। और जब बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, आया ना। यही बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। मैं वापस से समझाऊं, आपको ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन दो फॉर्मेट में सॉल्व करना है, आइदर और, या तो ये या दो ही रूल्स आपको ध्यान देना, या तो इस स्टेटमेंट के लिए रूल ध्यान देना या इस स्टेटमेंट के लिए रूल ध्यान देना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में गिवन है। हालांकि जो मैंने कल क्वेश्चन आपको तैयार करके दिया था उसमें तो मेरे पास में दोनों ही बैलेंस थे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही तैयार किया था, हमने ही तैयार किया था, तो हमारे पास में कैश बुक का बैलेंस भी था और पासबुक का बैलेंस भी था। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक ही बैलेंस मिलेगा, या तो कैश बुक का मिलेगा या दोनों नहीं मिलेंगे, राइट। और दोनों भी मिलेंगे तो क्या दिक्कत है, एक से स्टार्ट करना है दूसरे से पहुंच जाना है। मतलब कहने का मतलब ये कि आज ये बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है क्वेश्चन में। अब जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, जिन रीजंस की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। अब वो चार तरह के रीजन से, या तो उनसे कैश बुक क्या हो रही है, या तो उनसे कैश बुक क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, या क्या हो रही है, या उनसे पासबुक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या हाँ है ना। चार तरह के ट्रांजेक्शन थे, पासबुक इंक्रीज, कैश बुक अनअफेक्टेड, पासबुक डिक्रीज, कैश बुक अनअफेक्टेड, कैश बुक इंक्रीज, पासबुक अनअफेक्टेड, कैश बुक डिक्रीज। आज मेरे पास में ये बैलेंस है, और इस बैलेंस में इस बैलेंस में क्या आ रहा है, डिफरेंस। ये डिफरेंसेस के क्या है, रीजन। अब चार तरह के रीजन है और चारों क्या अपोजिट से एक दूसरे के, तो इसमें से दो रीजन इसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो, और दो रीजन क्या कर दो इस बैलेंस में, और आप किस पे पहुंच जाओगे, पासबुक के बैलेंस पे। आप अगर स्टार्ट करते हो कैश बुक के बैलेंस से तो दो रीजंस आप प्लस कर दीजिए, दो रीजंस क्या कर दीजिए, और आप किस पे पहुंच जाओगे, पासबुक के बैलेंस पर। अगर ऐसा होता है तो हम क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे कि यही रीजन है जिनकी वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। आपका रिकंसिलेशन हो गया, कैश बुक का पासबुक से क्या हो गया, रिकंसिलेशन हो गया, नहीं हो गया। बात समझ में नहीं आई। हाँ मनन, क्या कहना चाह रहे हो, बोलिए आप बेटा। मनन बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर तो आप तो वीडियो ऑन कर दो, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। और बताओ और कुछ। चलिए वापस से देखिएगा सभी। आपके पास में बेटा दो तरह के स्टेटमेंट है, राइट। दो तरह के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। या तो ये स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है, या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है। और जब कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको कौन सा बैलेंस निकालना है यहाँ पे, और जब पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कौन सा बैलेंस रिट्रीव करना है, कैश बुक का बैलेंस रिट्रीव करना है। देखो पता नहीं करना है आपको,
इस बैलेंस से स्टार्ट करके इस बैलेंस पे पहुंचना, और इन दोनों बैलेंसेस में क्या है, डिफरेंस है। और जो डिफरेंसेस आने के रीजन से, डिफरेंसेस आने के रीजन से वो 4 तरह के रीजन है, राइट। आज कैश बुक क्या हो रही है, कैश बुक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, या कैश बुक क्या हो रही है, और पासबुक क्या है, अनइफेक्टेड है। पासबुक इंक्रीज हो रही है या पासबुक क्या हो रही है, डिक्रीज, और कैश बुक क्या है, अनइफेक्टेड है। हाँ या ना। अब ये जो चारों तरह की ट्रांजेक्शन है ये वॉइस वर्जन है, अपोजिट से एक दूसरे की। आज मान लो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, आज मान लो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, तो इसको क्या करूंगा बेटा मैं, आज इसको प्लस कर रहा हूँ तो इसको क्या करूंगा मैं, माइनस, और इसको माइनस करूंगा तो इसको क्या करूंगा, यही तो इफेक्ट आएंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं हमारे रूल्स, सुनिएगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन से अगर आपकी पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसी ट्रांजेक्शन से आपके पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, जैसे एक कस्टमर ने सीधे बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट, बैंक ने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या किया, कलेक्ट किया, नहीं किया। अब उससे आपकी पासबुक इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, और आप एड और लेस किसमें कर रहे हैं, आप एड और लेस किसमें कर रहे हैं, तो कैश बुक में ये आइटम जुड़े हुए हैं क्या। अगर आपको इस बैलेंस से इस बैलेंस तक पहुंचना है तो उन आइटम को कैश बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पेपर वर्किंग कर रहे हैं अभी। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि उसके बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक क्या हो रही है, इंक्रीज, तो पासबुक तो बड़ी हुई है ऑलरेडी। अगर आपको कैश बुक में ऐड और लेस करना है तो कैश बुक में ऐड करोगे, लेस करोगे, उसको ऐड करेंगे। तो किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक इंक्रीज हो रही है तो उसको कैश बुक में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, प्लस आइटम में लिख देंगे, कहां लिख देंगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, तो जैसे बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, अब पासबुक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पासबुक क्या हो रही है, और आप एडजस्टमेंट किसमें कर रहे हो, आप प्लस माइनस किसमें कर रहे हो, तो कैश बुक को अगर पासबुक तक पहुंचाना है तो कैश बुक के बैलेंस में वो आइटम क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो आप पासबुक तक पहुंचोगे। हाँ या ना, तो उसको क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, माइनस आइटम में दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक क्या हो रही है, इंक्रीज, किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक इंक्रीज हो रही है, लाइक जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, एक कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक में क्या कर दिए, और आप प्लस माइनस किसमें कर रहे हो, तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, क्या इसमें और प्लस करूं क्या, क्या करेंगे बताओ अब आप, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, इसको माइनस आइटम साइड लिखेंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक क्या हो रही है, डिक्रीज, लाइक आपने चेक इशूड किया बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट, आपकी कैश बुक रिड्यूस हो रही है, और आप कैश बुक में ही प्लस माइनस कर रहे हो तो ऑलरेडी रिड्यूस है ना। अगर आपको पासबुक तक पहुंचना है तो उस ट्रांजेक्शन को वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वापस से समझाते, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक काम करो, इधर आ जाओ, इसको समझो आप। आपको क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, और आपको किसके बैलेंस तक पहुंचना है, आप प्लस माइनस किसमें कर रहे हैं, प्रखर पासबुक के बैलेंस में प्लस माइनस कर रहे हैं। और आपके सामने कितने तरह की ट्रांजेक्शन थी, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, कैश बुक इंक्रीज, कैश बुक, पासबुक इंक्रीज, एंड अदर बुक इज अनअफेक्टेड, दूसरी बुक अनअफेक्टेड है। ये 4 तरह की ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4। अब किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइक चेक डिपॉजिटेड से, हाँ या ना, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया, उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन आप प्लस माइनस किसमें कर रहे हो, पासबुक के बैलेंस में कर रहे हो या कैश बुक के बैलेंस में, तो पासबुक में क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, तभी तो आप उसके बैलेंस तक बराबर हो चुकोगे। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्लस आइटम में लिखना चाहिए, हाँ या ना, ये प्लस आइटम मतलब ऐड करना है, और माइनस आइटम मतलब माइनस करना।
किसी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक क्या हो रही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब कैश बुक तो डिक्रीज हो रही है ना, आप एडजस्टमेंट किसमें कर रहे हो, तो उसको क्या करें, माइनस करें प्लस करें, माइनस। अगर आपको कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो उसको क्या करेंगे, माइनस आइटम में दिखाएंगे आप। नहीं ये बात समझ में बेटा। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, अब उन सबसे पासबुक क्या हो रही है आपकी, बढ़ी हुई है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसको और प्लस कर दूं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस आइटम में दिखाएंगे, हाँ या ना। आप प्लस माइनस किस में कर रहे हैं, किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक क्या हो रही है, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर पे पेमेंट कर दिया, बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर पे क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, हाँ या ना। हाँ या ना। तो आप उसको क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बात समझ में, ये बात समझ में आई नहीं आई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। आपके बेटा चार तरह की ट्रांजेक्शन से, कितने तरह की ट्रांजेक्शन से, 4 टाइप्स की ट्रांजेक्शन से बेटा। दो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, प्लस हो रही है, और दो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, माइनस हो रही है। दो ट्रांजेक्शन प्लस हो रही है और दो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है बेटा, माइनस हो रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। बस ये रूल याद रखना है। इसका रूल का एक दूसरा तरीका और है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। ये क्या है, बेस क्या है, ये बेस नीचे की तरफ दे रखा है, इसको आप बेस लीजिए। अच्छा बेस को अपन बॉस ले सकते हैं, बॉस, यस बॉस, बॉस मालिक, हाँ है ना, कह सकते हैं नहीं कह सकते, बोलिए। बेस को बॉस नहीं बोल सकते क्या, मालिक, और मालिक जैसा कहता है वैसे करना पड़ता है। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक बढ़ रही है तो क्या करेंगे उसको, और किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक घट रही है तो क्या कर देंगे। और जब ये बॉस है तो ये कौन कहलाएगा, एम्प्लॉई, यस बॉस कहलाएगा, हाँ है ना। बात समझ नहीं है। और एम्प्लॉय जैसा कहता है वैसा नहीं करते, अपोजिट करते हैं उसका। ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, ऐड, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, लेस। मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, यही बात समझ में। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप क्या कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। आप क्या तैयार कर रहे हैं बेटा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से क्या करना है, रिकंसाइल करना है, मिलाना है। तो जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस, या तो वो प्लस होंगी या क्या होंगी। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक बढ़ रही है, अगर आपकी किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक क्या हो रही है, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक क्या हो रही है, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक बढ़ रही है तो कैश बुक तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना, उसको और बढ़ाकर क्या करेंगे, ठीक है, कैश बुक ऑलरेडी बढ़ी हुई है। रुकिए, अच्छा ये मैंने लिखा था, ये लेस करेंगे, ठीक है। हाँ तो कैश बुक बढ़ रही है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। और किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए बेटा, हाँ या ना। नहीं ये बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा।
चलिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं, देखिएगा प्लीज, बहुत इजी से रूल है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। या तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है आपकी बुक की, वो पढ़िए। आप देखिए पेज नंबर, देखिए आपको एडोलेस के रूल्स के पूरी लिस्ट दे रखी है, राइट। ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपको, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये आइटम्स टू बी डिडक्टेड, आइटम्स टू बी एडेड, ठीक है। ये आपको लिस्ट पेज नंबर दे रखा है आपको 15.5, 15.6, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि जब आपको फेवरेबल बैलेंस गिवन हो और फेवरेबल बैलेंस गिवन हो और अनफेवरेबल बैलेंस गिवन हो। हमने एक ही रूल पढ़ा, इसी से चलेंगे सब कुछ। चलो वापस से रिपीट करें, एक बार देखिएगा, वापस से रिपीट करें। चलिए, आपको क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन है? क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। और निकालना किसका बैलेंस है? पासबुक का बैलेंस निकालना है, राइट। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक क्या हो रही है? तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे? किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक क्या हो रही है? तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे? मतलब यहाँ लिखूंगा मैं बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, और माइनस आइटम में लिखूंगा, राइट। हाँ या ना? किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक बढ़ रही है, तो कैश बुक तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना, उसको क्या करेंगे? माइनस आइटम में लिखेंगे। किसी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक क्या हो रही है, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? ऐड आइटम में लिखेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे, हाँ या ना? लेकिन यहाँ रूल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका बेस चेंज हो गया है और आपको जो गिवन था ना ऊपर, वो चेंज हो गया, तो रूल अपोजिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ बेस में क्या आ गया? कैश बुक आ गया। तो कैश बुक अगर बढ़ रही होगी तो पासबुक में क्या करेंगे? कैश बुक अगर डिक्रीज हो रही तो पासबुक क्या कर देंगे? ठीक है। और किसी ट्रांजेक्शन से अगर पासबुक बढ़ रही है, वो तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना, उसको बढ़ाकर क्या करेंगे? और किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब बस आपको एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है, कैश बुक का मान लो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है? तो वो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है? फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो आप उसको प्लस आइटम में लिखेंगे। लेकिन अगर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है, राइट, इसी तरीके से अगर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन है तो प्लस आइटम में लिखेंगे। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो कहां लिखेंगे? माइनस आइटम में लिखेंगे। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? ये ऐड और लेस करेंगे। ये बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, राइट। नोट कीजिएगा, मैं भी आपको कल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, मैं कल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैंने तैयार किया था, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फटाफट से आप बेटा जल्दी कॉपी करें, ठीक है। क्वेश्चंस आपने राइट डाउन किया था कल? नहीं किया? मैं दोबारा लिख रहा हूँ उस क्वेश्चंस को, जल्दी से राइट डाउन करें फटाफट से इसको। मैं कुछ लिखा था कल क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन, इसलिए नहीं।
हो गया बेटा? चलिए मैं क्वेश्चन लिख दूं कल का। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा प्लीज, और सभी ध्यान दें इधर। ये मिटा दे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए कल जब हम कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल कर रहे थे तो हमें सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मिला था। क्या मिला था? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मिला था, और वो बैलेंस था आपका 2,43,000 का था। चेक कर सकते हैं आप ये। आप सब देखिए बेटा ऑनलाइन, ये देखिए इधर, ठीक है। देखिए आप, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? लास्ट बैलेंस देखिए सभी, देखिए लास्ट बैलेंस 2,43,000 था। बाकी सब शीट में देख सकते हैं, अपने पास शीट है सबके पास में। 2,43,000 का क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है सबको? और मैंने 3 जगह सर्कल लगाए थे इस क्वेश्चन में। एक लगाया था 25 पर, एक लगाया था 1 पर, और एक किस पे लगाया था? 20,000 पे। 25,000, 1,000 और 20,000 पे लगाया था। तो ये 25,000 प्रीमियम के, 1,000 बैंक चार्जेस के, और इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो ये तीनों चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिए आप। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन अवर स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन अवर स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा कितना था? कितना था बेटा? 25,000। बैंक चार्जेस था, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट था? बैंक चार्जेस चेक कर लो, 1,000 रुपीज था, राइट। अच्छे से पासबुक क्या हो रही है? डिक्रीज। इससे भी पासबुक क्या हो रही है? पासबुक में डेबिट हो रही है ना चीज, राइट। ये दोनों आइटम्स पासबुक में डेबिट हो रहे हैं ना। चलिए फिर नेक्स्ट था बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या डिविडेंड है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा कितना है ये? 20,000। पासबुक क्या होगी ये? इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो रही है, चेक करो। अब आइए आप कैश बुक पर आ जाइए सभी, कैश बुक पर आ जाइए सब, देखिए वापस कैश बुक। कैश बुक देखिएगा। कैश बुक में आपका जो बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है 237। चेक करो, देखो बाय बैलेंस सीडी 237, जनवरी 31 का बैलेंस है 237, है कि नहीं है?
जनवरी 31 का बैलेंस है 237 और मैंने लास्ट के दो अमाउंट पे 1,05,000 और 34 इन दो पे सर्कल किए थे, जो कैश बुक में डेबिट साइड तो थे लेकिन पासबुक में क्रेडिट साइड नहीं थे, और दो क्रेडिट साइड सर्कल किए थे 58 और 73, फिर 78 और 73 के नागपाल एंड बी बाबू एंड कंपनी, जो कैश बुक के क्रेडिट साइड में थे लेकिन पासबुक में डेबिट साइड नहीं थे। ये बात समझ में आ जाइए, अब लिख लीजिए इनको। ये क्या था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? 237। चलिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इनटू but not collected by bank, इससे क्या हो रहा है बेटा? इससे क्या हो रहा है? आपकी कैश बुक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डीआर हो रही है, नहीं हो रही है? राइट। चलिए, क्या क्या अमाउंट है बताना? एम मोहन एंड कंपनी और दूसरा एन नंदी एन, कितना अमाउंट है बोलो? 34 15 और फिर 34, ये दो थे। और एक ट्रांजैक्शन था चेक इश्यूड टू सप्लायर, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ है ना? एक था के नागपाल और दूसरा कौन था? बी बाबू एंड कंपनी। हाँ है ना? अच्छा, कितना अमाउंट है ये? 73 78, चेक कर लो। और इससे कैश बुक क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अब आइए आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करें स्टार्ट। अब देखिएगा, आप जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, आप कैश बुक का बैलेंस भी ले सकते हो और पासबुक का बैलेंस भी ले सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी मैं कैश बुक का बैलेंस ले रहा हूँ, ठीक है? जो हमारे इनिशियल क्वेश्चन है उनमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कैश बुक का होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप बैंक, ये सॉल्यूशन हो रहा है इसका, ठीक है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट as on 31st जनवरी, ठीक है? ये आपका प्लस आइटम और माइनस आइटम इन रुपीस। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने लिख दिया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है? फेवरेबल, अनफेवरेबल? फेवरेबल होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप ये कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, ये इधर लिखेंगे या इधर लिखे? प्लस आइटम में लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, तो माइनस आइटम में लिख देंगे। तो लिख दूं मैं 2,37,000 लिख दिया मैंने बेटा। हाँ या ना? अब बस कुछ नहीं करना, इसमें 4 तरह की ट्रांजेक्शन में 2 तरह की ट्रांजेक्शन क्या करनी है और 2 तरह की ट्रांजेक्शन क्या करनी है। अब साइड में रूल लिख ले, जैसे हमारे तो तभी मैंने यहाँ पे इफेक्ट देख लिए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो साइड में एक रूल लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ रूल क्या चलेगा? यहाँ बेस में क्या आएगा बोलो? तो रूल क्या चलेगा? पासबुक इंक्रीज देन प्लस, पासबुक डिक्रीज देन, और कैश बुक इंक्रीज देन एंड डिक्रीज देन, ये चलेगा रूल। सिंपल सा रूल है। हाँ या ना? संकेत? Yes, sir. पासबुक इंक्रीज देन प्लस, डिक्रीज देन माइनस, कैश बुक इंक्रीज देन माइनस, डिक्रीज देन प्लस। अब चलो एक एक ट्रांजेक्शन को लीजिए। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन अवर स्टैंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे आपको लिखना है ये
बैंक कॉपी अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए आप। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, को जरूरी नहीं कि आपको परफेक्ट लैंग्वेज बनाकर, आप क्वेश्चंस की जो सेंटेंस है उसी को उठा के यहाँ पे लिखना है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, और इससे पासबुक क्या हो रही है, रिड्यूस। पासबुक क्या हो रही है, तो पासबुक रिड्यूस हो रही है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, माइनस। हाँ या ना, तो इसको माइनस आइटम में लिख दीजिए, कितना है ये, 25,000। हाँ या ना, पासबुक रिड्यूस हो रही है तो आप क्या करेंगे, कैश बुक को भी रिड्यूस कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? बैंक चार्ज, तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया, इससे भी क्या हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है, पासबुक रिड्यूस हो रही है, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कितना, 1,000। हाँ या ना, ऐसे करना है। अब आगे चलो, कलेक्टेड बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन आवर सिक्योरिटीज, तो पासबुक क्या हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, तो पासबुक इंक्रीज हो रही है तो प्लस में कर देंगे, कितना, 20,000। हाँ या ना, ये बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। चलिए नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो कैश बुक क्या हो रहा है, तो कैश बुक इंक्रीज हो रहा था, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैश बुक तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, 237 में ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं है ये आइटम, ये दो आइटम ऑलरेडी डेबिट हो रहे नहीं हो रहे कैश बुक में, और बढ़ा दूं, आपको सिर्फ पेपर वर्किंग पर उसको माइनस करके दिखाना, क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंस तक उसको रिकंसाइल करना। हाँ है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, राइट। चलिए कितना है ये, दो चेक है, 15 और 34, 15 और 134, तो आप इसको एक काम करो, कैश बुक बढ़ रही तो माइनस कर दीजिए, आप इसको एक साथ लिख देता हूँ, 139, 15 एंड 34, 139। अब आपने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट है, तो कैश बुक डिक्रीज हो रही तो क्या कर देंगे इसको, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। 73 और 78, ये कितना आएगा, 161, कितना आएगा ये, चेक करो, ये 151 आएगा, ठीक है। हाँ ना, तो कैश बुक डिक्रीज हो तो मैंने वापस से ऐड कर दिया, चेक कर लीजिए आप। अब क्या करना होता है, टोटल बैलेंस, दो ही चीजें आपको टोटल लगाना है, तो 25 और 1, 26 और 9, 35, and 35 and 130, 1,65,000 आया ना, 237, 20, 257, 257 और 1, 258, 308, 408 आ जाएगा बेटा, आया ना, बात समझ में नहीं आई। अब बैलेंस क्या करते हैं अपन, दोनों साइड बराबर, मैं इसको जोड़ूंगा, इसमें से इसको क्या करूंगा, इसमें से इसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। एक बार चेक कर लेना टोटल्स, 237, 20 कितना हो गया ये, 257 प्लस 151 और 08 हो गया ना, और इधर कितना हो गया ये, 25 और 1, 26, 9, 165 हो गया बेटा, हो गया नहीं हो गया। चलिए अब इसमें से इसको क्या करना है अपन को, तो ये 2,43,000 आ रहा है, चेक कर लो आप, आया नहीं है, और ये दोनों साइड का टोटल क्या हो गया, इक्वल। टोटल का कुछ नहीं करना, ये जो बैलेंस है ये किसका बैलेंस है, किसका बैलेंस है, एज पर
पासबुक है, आया ना। अब बस एक छोटी सी आपको यहाँ पर बात ध्यान देनी है, ये बैलेंस एज पर पासबुक तो है, बट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट है या राइट है। हमें तो पता है आंसर, लेकिन जब आंसर नहीं पता है, आपको सबको पता है देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, लेकिन नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे। कोई बात, पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव साइड क्या है, तो ये बैलेंस पॉजिटिव कहलाएगा नेगेटिव कहलाएगा। पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो बैलेंस पॉजिटिव कहलाएगा नेगेटिव कहलाएगा। और पॉजिटिव एज पर पासबुक क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता ही होता है। तो ये क्रेडिट मेंशन कर दो। ये बात समझ में आया ना विदित, समझ में आ गया बेटा सबके, कोई कंफ्यूजन? तो बना लीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और जब हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे और कैश बुक पे चलेंगे, तो ये बैलेंस ऊपर आ जाएगा, ये बैलेंस आंसर में निकलेगा। और जो चीजें ऐड हो रही थी वो क्या होंगी, लेस। जो लेस हो रही थी वो क्या हो जाएंगी, ऐड। यही तो होगा, क्योंकि रूल चेंज हो जाएंगे ना। ये बात समझ में करिए। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दूं, राइट। बुक का नोट कीजिएगा इसको, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। इधर कोई डाउट, रिधिमा, संकेत? No, sir. No, sir. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। श्रेष्ठा, दक्ष, यस सर। है ना, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बेटा अभी अपन, है ना। सेम पैटर्न जाएगा बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक में, लैंग्वेज भी एज इट इज रहेंगे, बट प्लस की जगह माइनस की जगह, और कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहो तो एग्जांपल्स कर सकते हैं अपन, ठीक है। बस बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना कि किस ट्रांजेक्शन से कौन सी बुक क्या हो रही है, इंक्रीज और, ठीक है। सानिध्य जी समझ में आ गया? यस सर। चलिए हो गया कॉपी, मतलब मुझे बुक देना इधर से। सब एक काम करिए, ऑनलाइन
जब तक ये बच्चे नोट करें, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लीजिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 on page number 15.7, 15.7 illustration number 1। चलो इसको कॉपी करना सभी, मैं नहीं मिटा रहा बोर्ड से। निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1, निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लो, अभी कॉपी कर लेना आराम से, उसको बोर्ड से नहीं मिटा रहा हूं इसको, है ना। आप सब भी निकाल लीजिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। प्रकर निकालो, बुक निकालो सब। एक एग्जाम्पल अपन समझ ले जो हमको पता लग जाए क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ठीक है। और पीछे आप पेंसिल से टिक करें, सॉल्यूशन में पेंसिल से टिक कर ले, ठीक है। कि भाई पेंसिल से अपन ने ये मार्क कर दिया, मैं समझ में आ गया। On 31st March 2020, the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book। अच्छा, बैलेंस एज पर किसका दे रखा है आपको? कैश बुक का दे रखा है। किसका दे रखा है? वो 17,280। और देखो इंपॉर्टेंट एक बात है बेटा कि आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस दिन बना रहे हैं, वो जरूर इंपॉर्टेंट डेट होती है। आप किस दिन बना रहे हैं? 31 मार्च 2020। क्यों होती है? जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसको भी ध्यान देंगे, राइट। अभी आप ये ध्यान दें कि डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? ये लिख दिए मैंने डेट, एज ऑन 31 जनवरी। तो आपको भी लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2020 इन दिस क्वेश्चन, हाँ है ना। अब बैलेंस किसका गिवन है बोलो? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। किसका बैलेंस गिवन है? तो आप पीछे देखो सॉल्यूशन में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस आइटम में लिख दिया 17,280, लिख दिया नहीं लिख दिया? हाँ है ना। और रूल क्या चलेंगे विद इट? रूल क्या चलेंगे बेटा मनन? पासबुक इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? प्लस। पासबुक डिक्रीज होगी तो क्या कर देंगे? लेकिन अगर कैश बुक अगर इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है तो चलिए लेट्स स्टार्ट। On comparing the cash book with the passbook, following differences are found. Checks for rupees 8,400 sent for the collection have not been cleared by the bank so far. आपने चेक भेजे, कितने के भेजे? आपने चेक भेजे कलेक्शन के लिए भेजे, लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्ट, तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। कैश बुक क्या हो गई? तो कैश बुक बढ़ रही है तो क्या करेंगे? माइनस आइटम। पीछे देखिए आपने 8,400 माइनस आइटम में लिख रखे होंगे, और लिख रखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरिंग, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है विदित। अगला आइटम, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कैश बुक क्या हो रहा है इससे? डिक्रीज। चेक इशू किया, चेक इशू करते ही आप कैश बुक में एंट्री कर देते हैं सप्लायर टू बैंक, आपका बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस। और कैश बुक अगर रिड्यूस होगी तो पासबुक में भी क्या कर देंगे? माइनस। कैश बुक रिड्यूस तो माइनस करेंगे, सॉरी कैश बुक रिड्यूस तो क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे, राइट। बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि आपको बैलेंस कैश बुक का गिवन है, और इसीलिए मैं कहता हूँ देखो, मैं तो चलो पढ़ा रहा हूँ जोश जोश में निकल गया, ठीक है, बट आपको क्या करना होता है? साइड में रूल लिख लेने होते हैं। सबसे पहले रूल बना लो और उसको देखकर करो, क्योंकि बार बार दिमाग लगाओगे ना तो फिर गलती हो जाएगी। साइड में चुपचाप से रूल लिख लो, या तो ये रूल बनेंगे, और जब पासबुक का बैलेंस दे रखोगे तो पी की जगह सी करना है, और सी की जगह क्या करना है? पी करना है, यही तो करना है। साइड में रूल लिख लो। तो कैश बुक क्या हो रही है इससे? रिड्यूस। कैश बुक क्या हो रही है? तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चेक करो पीछे प्लस कर रखा है नहीं कर रखा है? 5,600, हाँ या ना। फिर आगे चलो, देयर इज अ डेबिट ऑफ रुपीज 80 इन द
पासबुक फॉर द बट नॉट रिकॉर्डेड इन द, तो पासबुक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। पासबुक क्या हो रही है, बैंक ने पासबुक पे चार्जेस लगाए हैं। बैंक ने पासबुक में चार्जेस लगाए तो पासबुक क्या होगी, रिड्यूस, तो माइनस करेंगे, चेक करो माइनस आइटम होगा, आया ना प्रकार। फिर आगे चलो, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक हैज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड 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 का मतलब क्या हो गया, आपने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है 240 रुपए पासबुक में, देयर वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो पासबुक क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, तो पासबुक बढ़ रही है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देखो 240 ऐड कर रखा होगा पीछे, चेक करो, है ना। फिर आगे चलो, कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा और ये चीज पासबुक में ही रिकॉर्ड है, पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, चेक करिए ऐड कर रखा है नहीं कर रखा है, आया ना 2000। अब इसने क्या कर रखा है, ऐड वाले आइटम ऊपर लिख रखे, लेस वाले आइटम क्या कर रखे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐड लेस ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आए जो आता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं, इसने क्या करा, ऐड ऊपर लिख दिया, लेस नीचे लिख दिया, सारे के सारे क्लासिफाइड कर दिया, तो जरूरी नहीं है क्लासिफिकेशन करके, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं जैसे मैंने लिखा, ठीक है। बट ध्यान देना, ऐड का ऐड करना है, लेस का वो काम नहीं करना है। चलो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स of Rajesh Chauhan, the bank has made the following payment by the debited his account. तो बैंक ने क्लब फी पे करी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो पासबुक क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और पासबुक डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चेक कर लो माइनस आइटम में नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपको टोटल लगाना है बेटा, देखो टोटल लग गया 25,120 प्लस आइटम का, और माइनस आइटम का कितना लग गया 11,400, और पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 13,640। हमने ऐसे बैलेंस करके दिखाया, उसने क्या करा, डिफरेंस निकाल के लिख दिया, टोटल नहीं लगाया, चलेगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें टोटल का करना भी क्या है, हमें तो बैलेंस चाहिए, और बस इतना समझना है कि अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट, और नेगेटिव ज्यादा है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, हाँ या ना। अभी भी पॉजिटिव ही ज्यादा है, चेक करो 13,640, हाँ या ना। तो सीआर लिखे डीआर लिखे, सीआर क्रेडिट बैलेंस, हाँ या ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा कोई कंफ्यूजन, No, sir. मनन, नो सर। नो सर। सानिध्य, No, sir. चलिए तो बढ़िया बात है बेटा, आ गया तो समझ में। आप होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं आपको, ठीक है, करिएगा, नहीं आएंगे कल देखेंगे अपन, ठीक है, बट ट्राई जरूर कीजिएगा। ये लीजिए बुक लीजिएगा, चलिए बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir. Have a nice day, sir.